नेम प्लेट। आरती और रमेश इंदौर में रहते थे। उनका एक 3 साल का बेटा था राहुल। रमेश एक कंपनी में मैनेजर थे। आरती भी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर बेटे और घर की जिम्मेदारी में ही बिजी रहती थी। पर जब भी उसे वक्त मिलता वो कहानी लिखती थी। सिर्फ उसके पिताजी ही ये जानते थे कि वो कहानी लिखती है। आरती बाथरूम में थी, घर पर कोई नहीं था और बहुत देर से डोरबेल बज रही थी। वो जल्दी से जाती है और दरवाजा खोलती है। देखती है पोस्टमैन खड़ा था। क्या मैडम, कब से घंटी बजा रहा हूँ, आप इतनी देर में आई? सॉरी भैया, वो मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए लेट हो गई। क्या ये आरती वर्मा का घर है? जी, मैं ही आरती वर्मा हूँ। और मैडम, अगली बार से जब भी आपका कोई लेटर आए आप उन्हें कह दीजिए वो रमेश वर्मा के नाम से लेटर पोस्ट करें, क्योंकि नेम प्लेट में सर का नाम है और मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। ठीक है भैया, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। आरती मन ही मन सोचने लगती है कि इसमें पोस्टमैन की भी क्या गलती है। सब उसे पति के नाम से ही जानते हैं। उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। आज रमेश ऑफिस से आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। रमेश जैसे ही घर आते हैं तो आरती कहती है, रमेश, आज माँ की चिट्ठी आई थी मेरे नाम से। पोस्टमैन को ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, इसलिए क्या तुम मेरे नाम का नेम प्लेट बनवा दोगे, ताकि जिससे अगर मेरे नाम से कोई चिट्ठी आए या कोई मुझसे मिलने आए तो घर ढूंढने में दिक्कत ना हो। अरे, तुम्हारे नाम की नेम प्लेट लगाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारे लिए चिट्ठी आती किसकी है? तुम्हारे पापा या मम्मी की? उनसे कह देना कि मेरे नाम से ही भेजते लेटर। और रही किसी के आने की बात, तो जो भी आता है वो मुझसे मिलने आता है या फिर राहुल से। और तुम्हारी 1-2 सहेलियां जो तुमसे मिलने आती हैं वो तो घर का पता जानती हैं। चलो मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। आरती को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो चुपचाप सो जाती है। एक दिन घर का काम निपटाने के बाद जब आरती अखबार पढ़ रही थी तो उसने अखबार में एक एड देखी जिसमें लिखा था कहानी लिखो प्रतियोगिता और जीतने वाले को 50,000 इनाम। उसी समय फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? हेलो आरती, मैं पापा बोल रहा हूँ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि आज अखबार में मैंने कहानी लिखो प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा, जिसमें जीतने वाले को 50,000 इनाम मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कहानी इस प्रतियोगिता में दो। पापा, मैंने कहानी तो लिखी है, पर वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं उसे प्रतियोगिता में दूं। उस कहानी को देखकर मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। बेटा, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? और जब तक तुम अपनी कहानी नहीं दोगी तो कैसे पता चलेगा कि वो अच्छी है या नहीं? कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि तुमने कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कहानी जरूर पोस्ट करो। ठीक है पापा, अगर आप कहते हो तो मैं कहानी पोस्ट कर देती हूँ। आरती इस प्रतियोगिता में अपनी कहानी पोस्ट कर देती है। फिर 4-5 महीने गुजर जाते हैं। आरती भूल भी जाती है इस कहानी के बारे में। फिर एक दिन फोन की घंटी बजती है तो रमेश फोन उठाते हैं। फोन उठाने पर बहुत देर तक फोन पर बात करते हैं और फिर फोन रखते हैं। दूसरे दिन आरती का बर्थडे था। आरती जब सोकर उठती है तो देखती है कि रमेश और राहुल दोनों वहाँ पर नहीं हैं। वो जब बाहर आती है तो देखती है बहुत सारे मेहमान उसके घर में थे और सब के सब एक साथ आरती को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे आरती एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू रमेश, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए? इसलिए क्योंकि जो कहानी तुमने पोस्ट की थी उसे प्रथम पुरस्कार मिला है। तुम जीत गई हो। तुमने 50,000 रुपए जीते हैं। क्या सच में मैंने वो प्रतियोगिता जीत ली है? क्या मेरी कहानी इतनी अच्छी थी? हाँ, तुमने प्रतियोगिता जीत ली है। और संपादक का फोन आया था मेरे पास। तुम्हारी बहुत तारीफ की उन्होंने। वो चाहते हैं कि तुम आगे भी ऐसी कहानी लिखो। इनाम के साथ साथ तुम्हें एक उपन्यास लिखने का मौका भी दिया जा रहा है। बहुत सारे संपादक चाहते हैं कि तुम उनके लिए भी कहानी लिखो। रमेश, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो आरती, तुम अब एक लेखिका बन गई हो। आरती बहुत खुश थी
सभी मेहमान और उसके मम्मी पापा आरती को बहुत बधाई देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर रमेश, चलो तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, बाहर चलो। हाँ पर बाहर क्यों? तुम चलो तो सब पता चल जाएगा। आरती बाहर आकर देखती है कि रमेश की नेम प्लेट के बगल में एक और नेम प्लेट थी जिसमें लिखा होता है आरती वर्मा लेखिका। ये देखकर आरती बहुत खुश होती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो झट से रमेश को गले लगा लेती है और उसे बहुत धन्यवाद देती है।